आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, कि शैतान कैसे हमारे जीवन में काम करता है और हम कैसे उससे विजय पाते हैं, कि हम उससे हार जाते हैं अपने मस्तिष्क नीचे रख करके। क्योंकि शैतान का तो काम है हमारे जीवन के अंदर कार्य करना। हम कभी कभार ये सोचते हैं कि अगर परमेश्वर शैतान से ज्यादा सामर्थ्यवान है, उनके अंदर ज्यादा सामर्थ्य है शैतान से, तो उन्होंने शैतान को खत्म क्यों नहीं कर डाला। बहुत बार हमारे मन में प्रश्न आता है, आप में से भी बहुत लोगों के जिनके मन में प्रश्न आता है कि शैतान को परमेश्वर ने खत्म क्यों नहीं कर डाला। आप ये बात जानते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर ने संसार को बनाया, परमेश्वर ने सारी चीजों को अच्छा बनाया। जब उन्होंने फल फूल बनाया बोला अच्छा है, जब उन्होंने बाग बनाए बोला अच्छा है, जब उन्होंने रोशनी किया उन्होंने बोला अच्छा है। परमेश्वर ने जो भी चीज बनाई उन्होंने कहा कि ये अच्छा है। जब मनुष्य को बना बोला ये बहुत अच्छा है, अर्थात मनुष्य को परमेश्वर ने बहुत अच्छा बनाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, सारी चीजें अच्छी बनाने के बाद भी उन्होंने क्या किया, दो वृक्ष को रखा, एक बुद्धि और ज्ञान के वृक्ष को और एक जीवन के वृक्ष को रखा। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो शैतान उनको बला फुसला करके क्या किया, वो वृक्ष के फल को खिलवा डाला कर वो वृक्ष नहीं रहता। तो मनुष्य की पहचान कैसे होती, मनुष्य की परीक्षा कैसे होती। मनुष्य की परीक्षा के लिए परमेश्वर ने वो वृक्ष को रखा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य की परीक्षा के लिए वो वृक्ष को रखा था। अगर परमेश्वर चाहते वो वृक्ष को नहीं रखते, कोई कंपलसरी थोड़ी ना था वो वृक्ष को डालना, परंतु वो चाहते थे कि क्या मेरे जो बच्चे हैं मेरे से वफादार हैं कि नहीं, क्या वे मेरे जिम पे चलेंगे कि नहीं, क्या मैंने जो उनको आज्ञा बताई है इन पे चलेंगे कि नहीं। जो आदम ने क्या किया, उस आज्ञा पर नहीं चल पाया, इसलिए आज उसको मृत्यु मिलती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, आज इसी के बारे में हम जानने वाले हैं। सभी भाई बहन अपने बाइबल को खोल लें, हम परमेश्वर को वचन लीजिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, कुरिन्थियों की पहली पुस्तक अध्याय 10 का वचन 13। वचन बहुत सामर्थ्यवान है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसको अगर आप जान लेंगे, इसको अगर आप अच्छे से समझ लेंगे और अपने जीवन में इसको फॉलो करने का यत्न प्रयत्न करते रहेंगे, तो शैतान आपको विजय नहीं पा। पढ़ते हैं, आप सभी देखिए। लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पढ़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यह पुस्तक पौलुस द्वारा लिखी गई है। तो पौलुस ने क्या बताया इसके अंदर, बताया है कि परमेश्वर ने उसको बताया और उसने बताया है कि देखो तुम क्या है, तुम अभी तक ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़े हो जिससे तुम नहीं निकल सको। तुम अभी तक ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़े हो कि तुम इससे नहीं निकल सको। अर्थात परमेश्वर मेरे प्रिय भाई बहनों आपकी उसी परीक्षा में डालते हैं जिससे आप बाहर निकल सकते हैं। परमेश्वर आपको परीक्षा में इसलिए नहीं डालते हैं कि आप क्या हो जाओ, आप उसमें घुट घुट करके मर जाओ। परमेश्वर ने आपको इसलिए परीक्षा में नहीं डाला है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से भाई बहन रहते हैं, सोचते हैं कि हमारे पास बहुत तकलीफ समस्या है। वो तो अगर आप प्रभु में बने हुए हैं, अगर आप प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे, प्रार्थना कर रहे, बाइबल पढ़ रहे हैं, आपके तरफ से कोई भी कमी नहीं है परमेश्वर के सामने, तो यह आपके लिए एक परीक्षा है। परीक्षा परमेश्वर की ओर से रहती है। भले उसको करने वाला शैतान रहता है, परंतु परमेश्वर की आज्ञा से रहती है। और परीक्षा आपके लिए इसलिए रहती है कि आप उसको पास हो जाएं। स्कूल में परीक्षा इसलिए रखी जाती है मेरे प्रिय भाई बहनों कि बच्चों को जांच जा सके, छात्रों को देखा जा सके कि वे लोग को कितना बुद्धि ज्ञान मिला है, लोगों ने कितना, जो हमने शिक्षा दी है उनको कितना वो लोग याद रखे हुए हैं। परीक्षा इसलिए नहीं रखी जाती है स्कूल में कि बच्चे सारे के सारे फेल हो जाएं, परंतु ये पता चले कि हमने जो उनको सिखाया है कितना उनको समझ में आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
वचन यही बता रहा है कि परीक्षा में तुम नहीं पढ़े कि उसमें तुम बाहर ना निकल पाओ। अर्थात परमेश्वर ने आपके ऊपर अब तक ऐसी परीक्षा नहीं डाली जिससे आप बाहर ना निकल पाए। हालेलुया, हालेलुया। आगे वचन बताता है परमेश्वर क्या है? परमेश्वर सच्चा है। वह तुम्हें अपनी सामर्थ्य से परीक्षा से बाहर कर देता है। वही आपको परीक्षा में डालने वाला भी है और सही समय आने पर वही आपको परीक्षा से बाहर निकालने वाला भी है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। यह किस चीज की परीक्षा है मेरे प्रिय भाई बहनों? यह कौन सी परीक्षा है? जो पुराने लोग होंगे उनके इस बारे में पता होगा, परंतु जो नए लोग होंगे उनको नहीं पता होगा इस बारे में। यह कौन सी परीक्षा है? यह आपकी स्कूल की परीक्षा नहीं है, यह आपके कॉलेज की परीक्षा नहीं है, यह किसी पढ़ाई की परीक्षा नहीं है, परंतु यह तो परीक्षा आपके मसीहत की लाइफ में, मसीहत की जीविका में है। आप जो प्रभु में बने हुए हैं, आप कितने दृढ़ से बने हुए, आप कितने मजबूती से बने हुए हो। परीक्षा का साधारण अर्थ, साधारण भाषा में यही अर्थ है मेरे प्रिय भाई बहनों कि परीक्षा तो यह है कि जो शैतान रहता है उसको आपके ऊपर इजाजत मिलती है। यह इजाजत मिलती है, कौन इजाजत देता है शैतान को? शैतान को इजाजत परमेश्वर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परीक्षा अर्थात शैतान को आपके ऊपर इजाजत मिलती है कि वह आपके ऊपर काम कर सके, और वो इजाजत और कोई नहीं देता परंतु परमेश्वर देते हैं। होता ऐसा है कि शैतान परमेश्वर के पास आता है और परमेश्वर बोलते हैं कि देख, तूने मेरे ये दास को देखा, तूने मेरे भक्त को देखा, ये तो हमेशा मेरी बड़ाई किया करता है, हमेशा मेरी तारीफ किया करता है, हमेशा मेरी महिमा किया करता है, क्या तूने इसको देखा? शैतान बोलता है कि हे प्रभु, हे स्वामी, निश्चित रूप से तेरी अभी महिमा कर रहा है, परंतु तू मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर तकलीफ तो डालने दे, ये तेरी निंदा करना शुरू कर देगा। आपने अय्यूब की कहानी सुनी है मेरे प्रिय भाई बहनों कि कैसे वह परमेश्वर की महिमा किया करता था। वो एक राजा के समान था मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। वो तो एक राजा था। तो शैतान प्रभु के पास आता है, प्रभु उसको बताते हैं, परमेश्वर उसको बताते हैं कि देख, मेरी महिमा क्या करता है, तूने क्या इसको देखा है? इससे बड़ा भक्त मेरा कोई है ही नहीं। शैतान बोलता है, हे प्रभु, तूने तो इसको इतना धन दिया, तूने तो उसको इतना संपत्ति दिया, इसलिए तेरी महिमा वो कर रहा है। तो उसके ऊपर तकलीफ डाल, वो तेरी निंदा करने लगेगा, तुझे नाकारने लगेगा। परमेश्वर बोलते हैं कि एक काम कर, तू जा और तू आज उसको तकलीफ समस्या देना शुरू कर। पहले उसके धन को अटैक करता है मेरे प्रिय भाई बहनों, उसके बाद उसके परिवार को अटैक करता है, उसके बाद क्या करता है? उसके बाद जब कुछ नहीं हो पाता, जब अय्यूब तब भी परमेश्वर की महिमा और बड़ाई किया करता है, तब लास्ट में क्या करता है शैतान? अय्यूब की बॉडी के ऊपर अटैक करता है, उसको पूरी शरीर में फोड़ा फुंसी उगा डालता है मेरे प्रिय भाई बहनों। उसमें से कीड़े अंदर बाहर जाया करते थे, इतनी गंदी अवस्था हो जाती है अय्यूब की। शैतान ये सोच रहा था कि अगर मैं अय्यूब की इतनी विकट समस्या में डालूंगा तो वह निश्चित रूप से परमेश्वर की निंदा करेगा, परंतु अय्यूब जानता था, वो तो बोलता था कि देख, जो परमेश्वर ने मुझे दिया वही परमेश्वर मुझसे ले लिया, मेरा क्या था? जो परमेश्वर मुझे दिया वही परमेश्वर ने मुझसे ले लिया है और कुछ हुआ नहीं मेरे साथ, परमेश्वर का नाम धन्य है। ऐसा बोल करके खाली वो परमेश्वर की महिमा करा करता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परीक्षा अर्थात शैतान को आपके जीवन के ऊपर इजाजत मिलती है कि वो आपके जीवन के ऊपर काम कर सके, अर्थात आपको तकलीफ में डाल सके, अर्थात आपको समस्या में डाल सके। उसकी इजाजत और कोई नहीं देते परंतु परमेश्वर देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वे आपको जानना चाहते हैं, वे आपको परखना चाहते हैं, वो आपको जांचना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परीक्षा में आप कब पढ़ते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों? परीक्षा में आप कब पढ़ते हैं? आप परीक्षा में तब पढ़ते हैं जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप चलना शुरू करते हैं तब आपके ऊपर परीक्षा आती है। हमारे आत्मिक पिता सेबेस्टियन मार्टिन ब्रदर जी बताते हैं कि जब हम प्रभु के अंदर और लीन होते हैं, जब हम प्रभु में और बढ़ते जाते हैं, तब क्या होता है? तब शैतान हमारी परीक्षा लेता है, क्योंकि आप तो पहले एक जीरो लेवल पे थे। जो कोई बच्चा, जो कोई लड़का पढ़ाई नहीं करता उसकी परीक्षा नहीं ली जाती है,
परंतु जब कोई फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाता है, जब वो कोई पहली कक्षा में आता है, उसकी परीक्षा ली जाती है। जब कोई दूसरी कक्षा में आता है, उसकी परीक्षा ली जाती है। अर्थात मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, हालेलुया। वे बताते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों कि आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं, आप ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमपिता परमेश्वर भले हैं। आप ये विश्वास करते हैं। प्रभु के वचन पे चलना अर्थात आपका विश्वास करना उनके वचन के ऊपर। आप प्रभु यीशु मसीह के परमपिता परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि वे अच्छे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि वे भले हैं। आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि वे प्रेम से भरे हुए हैं। आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि वे हमेशा अच्छा करते हैं। आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि उन्होंने आपको अपने प्रिय हाथों से बनाया है। आप परमेश्वर पर विश्वास ये करते हैं कि उन्होंने हमें सारी संसार पर अपना अधिकार दे दिया था, उन्होंने हमें संसार का राजा बना दिया था। आप ये विश्वास करते हैं। क्यों विश्वास करते? क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं। आप ये विश्वास करते हैं कि उन्होंने हमें सारी चीज़ों पे अधिकार दे दिया, परंतु शैतान ने हमसे वो अधिकार को छीन लिया। आप ये विश्वास करते हैं कि हम तो नाश होने वाले थे, परंतु परमेश्वर ने हमसे दोहरा प्रेम किया। आप ये विश्वास करते हैं कि बाद में प्रभु ने हमारे लिए एक प्लान बना, एक योजना रची कि मैं अपना इकलौता पुत्र संसार में दे दूंगा। आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को संसार में दे दिया और उन्होंने हमारे अपने जीवन का बलिदान दे दिया। वे मर गए और तीसरे दिन मृत्यु में से जीवित हो गए। हालेलुया, हालेलुया। आप ये विश्वास करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, और क्योंकि आप विश्वास करते हैं, शैतान आपकी परीक्षा लेने के लिए आएगा, क्योंकि आप विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप विश्वास करते हैं, शैतान आपकी विश्वास की परीक्षा लेने आएगा। उसको आएगा, उसका काम है आना। जैसे मेरे प्रिय भाई बिच्छू का काम है डंक मारना, और डंक मारेगा। आपको स्वराएगा, इस साल आएगा नहीं, वो आपको डंक मारेगा, क्योंकि उसका काम है डंक मारना। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप विश्वास करते हैं, आप विश्वास में मजबूत बनते हैं। शैतान आपके पीछे आएगा, वो परमेश्वर की आज्ञा लेकर के आएगा, क्योंकि जब वो डायरेक्ट आएगा तो वो आपके अंदर आ नहीं सकता। जब वो डायरेक्ट आएगा तो आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। जैसे मेरे प्रिय भाई बहनों, हम कहीं काम करने जाते हैं या फिर कहीं कुछ बिल्डिंग बनाने जाते हैं। कोई बिल्डर रहेगा, कोई बिल्डिंग बनाएगा, बिना इजाज़त के, बिना परमिशन के नहीं बना सकता। अगर वो बनाएगा तो वो बिल्डिंग गिरा दी जाएगी, उसको जेल में भी डाला जा सकता है। परंतु वही अगर वो अधिकार लेकर के बनाने जाएगा, कोई नहीं है जो उसको रोक सकता है, क्योंकि वो अधिकार के साथ बना रहा है। शैतान को भी अधिकार मिलता है आपके ऊपर काम करने के लिए। अगर वो डायरेक्ट आएगा, आपको समस्या में डालेगा, आपको तकलीफ में डालेगा, वो नहीं डाल सकता मेरे प्रिय भाई बहनों, उसको हार मानना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से वचन को पढ़ते मेरे प्रिय भाई बहनों। लिखा है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। हालेलुया, हालेलुया। वचन यही बता रहा है कि तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े कि तुम उसको सह ना सको, तुम्हारे सहने से बाहर रहेगी। तुम ऐसी परीक्षा में अब तक नहीं पढ़े हो और ना ही तुम आगे पढ़ने पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। मान लीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों, एक भाई है, बहुत प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहा है, उनके भवन में आ रहा है, उनके कलीसिया में आ रहा है, बहुत विश्वास कर रहा है, नया व्यक्ति है, नया पुरुष है मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु में आने वाला। पहले संसार में था, प्रभु के पास आया, वचन को सुनता है, वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह परमपिता परमेश्वर प्रेम से भरे हुए हैं। वो विश्वास करता है कि हाँ, परमेश्वर प्रेम से भरे हुए हैं, वे अनंत प्रेम से भरे हुए हैं, वो सबसे प्रेम रखते हैं, वो क्रोध करने में धीमे हैं और अटक प्रेम से भरे हुए हैं। वो विश्वास करता है पहले दिन पर। उसके बाद क्या होता है, घर को जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको बताता, अपने जितने भी पास पड़ोसी रहते हैं सबको बताता कि हे मेरी बहन, हे मेरे भाई, आप तकलीफ में हो, आप समस्या में हो, आपको पता है कि कोई है जो आपसे बहुत प्रेम करता है। भले आपने उसको जाना नहीं, भले आपने उसको समझा नहीं, परंतु फिर भी वो आपसे प्रेम करता है। सबको प्रचार कर डालता है मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको प्रभु का प्रचार कर डालता है। बहुत आनंदित होता है ऐसा करने में।
अपने आस पड़ोसी में प्रचार कर डालता है कि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, अपने लोगों से प्रचार कर डालता है। परंतु एक समय ऐसा आता है, हालेलुया हालेलुया, ये सारी चीज देख करके शैतान एकदम जल उठता है, एकदम तिलमिला उठता है। तो बोलता है कि खाली पहले दिन गया और सबको प्रचार कर डाला, अगर इसको महीना भर हो जाएगा तो सबको प्रभु में ला लेगा, मेरा तो राज्य धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। वो एकदम ताज्जुब में आ जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। फिर वो परमेश्वर के पास जाता है और बोलता है कि हे पिता, ये जो तेरा व्यक्ति है, परमेश्वर पहले बताता है कि देख ये पहली बार मेरे पास आया और मेरा प्रचार कर रहा है सबको। पर वो शैतान बोलता है कि प्रभु इसको समस्या में डाल, ये तकलीफ में आएगा तो ये छोड़ देगा। हालेलुया हालेलुया। जब उसके पास समस्या आती है मेरे प्रिय भाई बहनों, एक दिन तुरंत समस्या नहीं आती है, पहले दिन हालेलुया हालेलुया। मान लीजिए उसके ऊपर बुखार आने वाला रहेगा, तुरंत नहीं आएगा, पहले उसको शरीर में थोड़ी सी कमजोरी महसूस होगी। वो मन में बोलेगा, अपने परिवार से बोलेगा कि मुझे थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही, मुझे थोड़ा तकलीफ हो रहा है, मैं काम काज नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरे दिन उसको थकान महसूस होने लग जाएगी, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, वो घर पे लेटा रहेगा। तीसरे दिन उसको हल्का सा बुखार आएगा, चौथे दिन पांचवें दिन उसकी पूरी जो शरीर है वो अंगार की तरह तपने लगेगी। वो बोलेगा कि हे परमेश्वर, आप तो प्रेम से भरे हुए हैं, अगर आप प्रेम से भरे हुए हैं, हालेलुया हालेलुया। यहाँ पे बात को समझने का प्रयत्न कीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों। जो व्यक्ति है जो प्रभु का प्रचार करता था, आज उसको बुखार आ चुका है, आज उसको बुखार आ चुका है और वो अपने मन में सोच रहा है और बोल रहा है प्रभु के, हे प्रभु आप तो प्रेम से भरे हुए हैं, अगर आप प्रेम से भरे हुए तो मुझे बुखार क्यों है, मुझे बुखार नहीं होना चाहिए। परंतु फिर भी वो परमेश्वर की महिमा करता है, परमेश्वर की स्तुति करता है। वो यही सोचे करता है कि परमेश्वर तो प्यार से भरे हुए हैं और निश्चित रूप से मुझे चंगा करेंगे। विश्वास करते 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 15 दिन हो जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों, बुखार हो करके। 15 दिन के बाद परमेश्वर क्या करते हैं, परमेश्वर वो देखते हैं कि इसका जो विश्वास है वो धीरे धीरे घटने लग रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस बुखार के कारण वो मुझे छोड़ दिया, फिर ऐसा ना हो जाए कि बुखार के कारण ये खत्म हो जाए। प्रभु उसको चंगा कर डालते मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसको तब तक तकलीफ रहती है, तब तक उसको बुखार रहता है, तब तक उसको बीमारी रहती है, जब तक वो विश्वास में मजबूत रहता है, जब तक वो अपने शरीर में मजबूत रहता है कि हाँ प्रभु मुझे आशीष करेंगे, प्रभु मुझे निश्चित रूप से चंगा करेंगे, तब तक उसके शरीर में तकलीफ रहती है मेरे प्रिय भाई बहनों। परंतु वो हमेशा के लिए नहीं रहेगी, क्योंकि वचन बता रहा है कि आप तब तक परीक्षा में नहीं रहेंगे जब तक आप खत्म ना हो जाए। परीक्षा आपकी तब खत्म होगी जब आप उसको सह नहीं पाएंगे। परीक्षा आपके सहने से अधिक नहीं रहेगी, ऐसा वचन बता रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अय्यूब जो थे मेरे प्रिय भाई बहनों, उनके सहने की शक्ति बहुत थी। उन्होंने अंतिम समय तक उन्होंने परीक्षा को सहा। अंतिम समय तक उनके शरीर पे फोड़ी फुंसियां हो गई, पूरा जो राज्य था सब लूट गया, उनके भेड़ बकरियां सब लूट गई, सब कुछ वो खो बैठे। तब तक उनका विश्वास था, तब तक वह सह रहे थे, वो तो सह रहे थे, परमेश्वर देख रहे थे, वो तो सह रहे थे मेरे प्रिय भाई बहनों। तब तक उन्होंने संघर्ष किया, परंतु अंत में शैतान ने जब उनका सब कुछ छीन लिया, तब उसके पास कुछ बचा नहीं। हालेलुया हालेलुया। जहां तक हम बोल सकते मेरे प्रिय भाई बहनों, इतना कोई बड़ा विश्वासी बन ही नहीं सकता, इतना बड़ा विश्वासी कोई बन ही नहीं सकता, क्योंकि शैतान के पास अंत में कुछ बच ही नहीं गया कि अय्यूब से छीन सके। शैतान के पास कोई कुछ अंत में नहीं बचा कि वो अय्यूब से छीन सके। जबकि हमारे पास खाली एक बीमारी आती है, हम तकलीफ में आते हैं, परमेश्वर जानते हैं कि हम सह नहीं पाएंगे, हमें चंगाई मिल जाती है मेरे प्रिय भाई बहनों। परंतु जो अय्यूब थे, उनसे शैतान ने सब कुछ छीन लिया, ऐसा कुछ नहीं बचा कि वो छीन सके। अंत में खाली उनका प्राण बचा, और प्रभु ने कहा कि हे शैतान, उसके प्राण को तो हाथ मत लगाना, क्योंकि मैं उसको मारना नहीं, मैं उसको और आशीष करना चाहता हूँ, क्योंकि वो तो आशीष का हकदार है, क्योंकि वो तो चंगाई का हकदार है, क्योंकि वो बड़े राज्य का अधिकारी है।
मैं उसको बड़ा राज्य देना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, हालेलुया, हालेलुया। दो प्रकार है मेरे प्रिय भाई बहनों। अब एक संसारिक व्यक्ति आया रहेगा, मान लीजिए वो बैठा रहेगा, प्रभु में पहली बार आया है, वो यह सोचेगा कि लगता है मेरी भी परीक्षा चल रही है, मेरे अंदर तकलीफ है, मेरे अंदर समस्या, मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ, मेरी भी परीक्षा चल रही है। उसके परीक्षा नहीं चल रही मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि वो तो संसार में था, शैतान ने उसके जीवन में काम किया और उसको कर्ज में डाला है। परीक्षा उसी व्यक्ति की चलती है जो प्रभु मजबूत हो चुका है। परीक्षा उसी व्यक्ति की चलती है जो संसार में उसको बीमारी, दुख, तकलीफ, समस्या, उसकी परीक्षा नहीं चल रही है, परंतु उसको उसका रिजल्ट मिल रहा है। जो उसने पाप किया, जो उसने गलत किया, जो उसने दूसरों को धोखा दिया, जो उसने दूसरों को डुबाया, उसको रिजल्ट मिल रहा है। उसको बीमारी मिल सकता है, उसको तकलीफ में मिल सकता है, उसको समस्या मिल सकता है, क्योंकि उसके जीवन में वो उसको मिलने वाला है, इसलिए वो मिल रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परीक्षा में और दंड में बहुत फर्क है मेरे प्रिय भाई बहनों। कुछ तकलीफें परमेश्वर की तरफ से आती हैं कि आपको जांच सके एक परीक्षा के दौर पर, परंतु कुछ समस्या इसलिए आती है क्योंकि आप हकदार हो उस समस्या के। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, क्योंकि आपके अंदर विश्वास है, क्योंकि आप मानते हैं कि प्रभु का वचन दृढ़ है और प्रभु का वचन मेरे जीवन में काम करेगा। आप मानते हैं, आप विश्वास करते प्रभु के वचन के ऊपर, आपको ट्रस्ट है प्रभु के वचन के ऊपर कि प्रभु का जो वचन है मैं इसके अपने जीवन में लागू करूंगा और प्रभु का वचन मेरे जीवन में पूरा होगा। आप विश्वास करते हैं, आप वचन में मजबूत हो चुके हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप उपवास करते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, आप प्रभु की नजर में मेरे दोष ठहरे हुए हैं। अगर प्रभु की नजर में निर्दोष ठहरे हैं तो शैतान की नजर में आप दोषी ठहरे हुए हैं, क्योंकि प्रभु की नजर में आप निर्दोष हो। शैतान को बुरा लग रहा है कि ये प्रभु में इतना मजबूत हो रहा है, ये तो मेरे सामने दोषी है, मैं इसको गिराने वाला हूँ, मैं इसको खत्म करने वाला हूँ, मैं इसको समाप्त कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इजरायली को जब मूसा के द्वारा प्रभु आजाद कर रहे थे, शैतान को जाने नहीं दे रहा था, क्योंकि वो जो जानता था जब भी यहाँ से निकल जाएंगे प्रभु में और मजबूत हो जाएंगे, वो निकलने नहीं दे रहा था। मेरे प्रिय भाई बहनों, मूसा बहुत यत्न कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे इजरायली को आजाद कराने का, परंतु वो जाने नहीं दे रहा था। क्यों? शैतान फिरौन के अंदर बैठा हुआ था, वो जाने नहीं दे रहा था, क्योंकि वो तो जानता था कि अगर इजरायली निकल जाएंगे तो वे परमेश्वर में और मजबूत हो जाएंगे और परमेश्वर की पृथ्वी के छोर छोर तक गवाह ठहरेंगे। मेरा राज्य इसके कारण धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परंतु क्या हुआ? अंत में इजरायली लोग आजाद हुए। मेरे प्रिय भाई बहनों, फिर उनकी सेना बचे या फिर मर गई, वो कुछ भी हुई, परंतु इजरायली लोग आजाद हुए। क्यों आजाद हुए? क्योंकि वे आजादी के हकदार थे, क्योंकि वे आशीष के हकदार थे। जब मूसा एक राज्य में अपने लोगों को लेकर टिके हुए थे, तब कोई दूसरा राजा था, वो उनको मरवाने पे था, परमेश्वर के दास को परमेश्वर के दास के द्वारा मरवाने पे था। मेरे प्रिय भाई बहनों, परंतु परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने बताया कि देख, तू उसको मार नहीं सकता, क्योंकि मैंने इनके लिए आशीष रखी हुई है, मैंने इनको आशीष का हकदार ठहराया हुआ है, तू इनको खत्म नहीं कर सकता। फिर क्या होता है मेरे प्रिय भाई बहनों? जो विरोधी व्यक्ति रहता है वो उनको 3 बार श्राप दिलाने आता है। पहली बार देता है, पहली बार वो परमेश्वर के दास उसको आशीष देता है, दूसरी बार भी आशीष देता, तीसरी बार भी आशीष देता है। फिर बोलता है कि काम को तू मेरे सामने चला जा। जो मूसा का दुश्मन रहता है वो परमेश्वर के दास को बोलता है कि तू मेरे सामने से चला जा, क्योंकि मैं तुझे इसको श्राप दिलवाने के लिए बुलाया हूँ, परंतु तू तो इसको आशीष देते जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा क्यों हुआ मेरे प्रिय भाई बहनों? क्योंकि चाहे परमेश्वर के कितने भी दास रहे, परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर अपने एक दास के द्वारा अगर एक काम करा रहा है तो दूसरे दास के द्वारा सेम वही काम कराएगा, क्योंकि परमेश्वर ने एक लॉ, एक नियम बनाए हैं मेरे प्रिय भाई बहनों।
क्योंकि मूसा और उसकी प्रजा आशीष के हकदार थी, क्योंकि मूसा और उसकी प्रजा आज़ादी के हकदार थी, क्योंकि मूसा और उसकी प्रजा एक श्रेष्ठ जाति के अधिकार थी। इसलिए शैतान ने उनको तबाह नहीं करने पाया, शैतान ने इसको खत्म नहीं करने पाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप भी एक बड़ी आशीष के हकदार हो, आप भी एक बड़ी जाति के हकदार हो, आप भी एक बड़ी सामर्थ्य के हकदार हो, आप भी एक बड़े बिजनेस के हकदार हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके लिए एक आशीष को रखे हुए हैं, परमेश्वर ने आपके लिए एक आज़ादी को रखे हुए हैं, परमेश्वर ने आपके लिए एक नियम और कानून को रखे हुए हैं। शैतान चाहे कितनी भी एड़ियां घस ले, वह आपको उससे दूर नहीं कर सकता। आपको आज नहीं तो कल उसको आपको पा लेना है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर ने तो आपको उसके लिए नियुक्त कर लिया है, परमेश्वर ने आपको उसके लिए चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। परंतु वह आशीष को पाने के लिए, वह जो आशीष परमेश्वर ने आपके लिए चुन के रखा हुआ है, वह जो आज़ादी आपके लिए परमेश्वर ने चुन के रखा हुआ है, उसको पाने के लिए आपको दाम चुकाना पड़ेगा। दाम अर्थात यही कि आपको यह परीक्षा से गुजर करके जाना पड़ेगा। बिना परीक्षा के आप आशीष नहीं पा सकते। परीक्षा क्यों होती है मेरे प्रिय भाई बहनों? छात्रों की परीक्षा क्यों होती है? स्टूडेंट लोगों की परीक्षा क्यों होती है? इसलिए होती है कि अगर वे पहली कक्षा में हैं तो पहली कक्षा की परीक्षा होती है कि वे दूसरी कक्षा में जाने पाए, दूसरी कक्षा की रहती है तो दूसरी कक्षा की होती है कि वे तीसरी कक्षा में जाने पाए। आप अभी तक खाली परमेश्वर के वचन पर विश्वास रख रहे हैं, आपकी परीक्षा होगी कि आप वचन पे कितना दृढ़ बने हुए हैं। अगर आप वचन पे दृढ़ बने हुए हैं तो अगली बार से आप परमेश्वर की सामर्थ्य अधिकार पाने वाले हैं। अब तक तो आपको खाली प्रभु यीशु मसीह परमपिता परमेश्वर की वचन पर अधिकार था, परंतु अगर आपके ऊपर परीक्षा आई हुई है और आप दृढ़ बचे बने हुए हैं और आप परीक्षा में मजबूत हैं, आप डर नहीं रहे, आप घबरा नहीं हैं, क्योंकि आप तो जानते हैं कि परीक्षा तो परमेश्वर की तरफ से है और ये मुझे मारने के लिए नहीं और ये मुझे ख़त्म करने के लिए नहीं, परंतु मेरा लेवल अप करने के लिए आई हुई है, परंतु यह तो मुझे अगले स्टेज पर पहुँचाने के लिए आई हुई है। तो आप आशीष को पाने वाले हैं और आप परीक्षा में विजय होने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परीक्षा इसलिए होती है कि आप अगले स्टेज में जाएं। परीक्षा इसलिए होती है कि आप पहले थोड़ी सी आशीष पा रहे थे, अब आप बड़ी आशीष को पाएं। परीक्षा इसलिए होती है कि पहले आप एक मकान में रह रहे थे, आपका एक मकान टूट गया, अब आप भयभीत हो गए, परंतु आप तो जानते हैं कि परमेश्वर में अपने संसार को बनाया है। जो परम पिता परमेश्वर आज जीवित है, मैं उसकी आराधना करता हूँ और वो मुझे मेरा अधिकार देगा। दूसरी बार, पहले आप तो एक घर में रहते थे, दूसरी बार अब 2 मंजिले के घर को बनाने पाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि आप तो परीक्षा में विजय हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परीक्षा में पढ़ते हैं, जब आप अपने पैर को, जैसे मेरे प्रिय भाई बहनों, एक भट्टी रहती है या फिर एक गर्म जगह रहती है। बहुत से लोग गांव में आते जाते मेरे प्रिय भाई, जब आप गांव में जाते हो गर्मी के समय, जो जमीन रहती है वो तपती है एकदम। जब आप उसको पैर रखोगे तो आप ऐसे करोगे, ऐसे आप उसके ऊपर खड़े नहीं रह पाओगे। सोचो कब मैं छांव में चल जाऊं, ज़्यादा देर तक रहोगे ना आपकी चमड़ी जल जाएगी, उसमें आपको बाद में हालेलुया, हालेलुया ऐसे ऐसे आप करते रहोगे। आप सोचोगे कि बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत समस्या हो रही है, अब मैं कैसे से आज़ाद होऊंगा। जब आपकी परीक्षा होती है ना, आप भी तब ऐसे ही करते हो, आप भी ऐसे ही करते हो, परंतु इस चीज़ में दृढ़ बने रहते हो कि परमेश्वर, भले आज मेरी ज़िंदगी में धूप है, भले आज मेरे जीवन में तकलीफ है, परंतु परमेश्वर मेरे लिए छाए अवश्य लाएगा, वो मेरे लिए छावा अलग से लाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप ये बातों को जानते हैं और आप मजबूत बने रहते हैं, आप परीक्षा में सफल होने वाले प्रभु यीशु मसीह का नाम में। हालेलुया। परंतु धूप लगी हुई है, आपके पैर कांप रहे हैं, आप नहीं खड़े हो पा रहे, आप फटाक से भाग करके छाया में चले आएंगे, आप परीक्षा को हार जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों।
क्योंकि वो जो धूप है वो तो शैतान की तरफ से है, आपको जांचने के लिए कि आप जो बोलते हो कि परमेश्वर तो दयालु है, परमेश्वर तो आपके ऊपर अनुग्रह करता है, परमेश्वर ने आपको हारने के लिए नहीं परंतु आपको विजय होने के लिए, आपको जीवित होने के लिए और आपको विजय पाने के लिए चुना हुआ है। या अगर वचन पे आप विश्वास करते हो तो अंत में आप क्यों तिलमिला जाते हो, आप क्यों भाग जाते हो परमेश्वर की परीक्षा से? आप भागते हो, आप हार जाते हो, परंतु आप वचन पे दृढ़ बने रहते हो। आप जानते हो कि परमेश्वर जो है वो मेरे लिए राज्य को ठहराया हुआ है, वो मेरे लिए जीवन को ठहराया हुआ है। यह तो मेरे लिए खाली कुछ समय के लिए तकलीफ है, परंतु अब ये जाने वाली है, अब ये खत्म होने वाली है, अब मैं इसके बाद और बड़ी आशीष को पाने वाला हूँ। ये बात को आप जानेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे परीक्षा मनुष्य के जीवन में होती है। कब होती है? जब वह परमेश्वर में और मजबूत बनता है। आप पहले लेवल पे हो, आपको पहले लेवल की परीक्षा होगी, दूसरे लेवल की नहीं होगी, तीसरे लेवल की नहीं। हमारे आत्मिक पिता बताते हैं कि जो पेपर रहते हैं स्टूडेंट लोगों के, दूसरी कक्षा के सरल रह सकते हैं परंतु एसएससी लेवल के कठिन रहेंगे, उससे ज़्यादा एमकॉम के कठिन रहेंगे, उसके ज़्यादा इंटर के कठिन रहेंगे। आप जिस कक्षा में हो उसी कक्षा का आपको पेपर दिया जाएगा। आप दूसरी में हो तो आपको 10वीं का पेपर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पेपर इसलिए नहीं बनाए जा रहे हैं कि आप फेल हो जाए, परंतु पेपर तो इसलिए बनाए जा रहे हैं कि आपको जांचा जाए, आपको परखा जाए कि आप विजय होंगे कि नहीं, कि आप अब तीसरी कक्षा में जाने के लिए तैयार है कि नहीं। दूसरी कक्षा के पेपर में पास हो जाएंगे, आपको तीसरी कक्षा में जाने से अर्थात आपको और बड़ी आशीष में जाने से स्वयं शैतान भी नहीं रोक सकता मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आज से आपको ये बात जान लेना है कि परीक्षा कब आती है। परीक्षा तब आती है जब परमेश्वर में आप मजबूत हैं। संसार में पहली बार कोई व्यक्ति था, आज प्रभु में आया और वो बोले मेरे अंदर परीक्षा चल रही, नहीं वो परीक्षा नहीं है, वो तो आपका भुगतान, आप भुगत रहे हो उसको। जो संसार में है उसको परीक्षा नहीं मिल रही, परंतु उसको उसका वो मिल रहा है, क्या बोलते, रिजल्ट मिल रहा है। हमारे आत्मिक पिता बताते हैं कि जो पुरुष रहता है, जो स्त्री रहते हैं, वे पाप कब तक करते हैं? 50 साल तक, जितना मन में उतना पाप करते हैं। परंतु जो भी समस्या आती है, जो भी बीमारी आती है, जो भी शैतान का फटका आता है, वो 50 साल के बाद आता है। डायबिटीज आती है, ब्लड प्रेशर आता है, आँख की रोशनी चली जाती है, ये सारी चीजें बाद में आ जाती हैं। पहले इंसान के अंदर पहले बहुत ताकत रहती है, बहुत सामर्थ्य रहता है, बहुत मजबूती रहती है। जितना चाहे उतना मन में हो करके, उतना इच्छा से, इतना भड़ा से पाप करता है। किसी को भी लगे मार लेगा, कोई ट्रेन में खड़ा रहेगा उसको धक्का मार देगा, मुझे बैठने दो मैं बैठूंगा, बहुत तकलीफ करता है, बहुत समस्या करता है बाकी लोग को। परंतु जो इसका रिजल्ट रहता है वो 50 साल के बाद मिलता है बीमारी के रूप में। तो अगर कोई भाई पहली बार आएगा वो सोचेगा मेरी परीक्षा चल रही, नहीं वो परीक्षा नहीं चल रही, वो आप अपने किए का भुगतान भोग रहे हो। परंतु परीक्षा तो उसी मनुष्य की होती है जो प्रभु में मजबूत है, जो वचन को मानता है, जो प्रार्थना करता है, जो बाइबल पढ़ता है, जो उपवास करता है, जो प्रभु की इच्छा के अनुसार चलता है, उसकी परीक्षा ली जाती है। साधारण शब्द में कि आप जब परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहरते हैं तब आपकी परीक्षा ली जाती है कि आप परमेश्वर के सामने दोषी ठहरे जाएं। हालेलुया, हालेलुया। बात को समझिए, आपकी परीक्षा तब ली जाती है जब आप परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहरते हैं और आप परमेश्वर के सामने दोषी ठहरे, इसलिए शैतान आपकी परीक्षा लेता है। परंतु परीक्षा के अंत में भी, हालेलुया, हालेलुया, एक आखिरी बात बताना चाहूंगा कि आप परीक्षा में कैसे सफल हो सकते हैं। कि मेरे प्रिय भाई, एक भाई रहता है, उसके अंदर तकलीफ, सिर पे छोटा सा व्हाइट दाग आया था, प्रभु में आता जाता था। अब 2 काम वो कर सकता है। एक काम तो ये कि प्रभु बहुत अच्छे थे, प्रभु बहुत भले, सब इतना बखान बतियाते प्रभु का, मुझे दाग क्यों आ गया, प्रभु मतलब बुरे हैं, और आप छोड़ कर हट जाओगे, आप परीक्षा में फेल हो गए। परंतु आप ये जानते हो कि प्रभु बहुत अच्छे हैं, आप ये वचन पे विश्वास करते हो, निश्चित रूप से आप पहले विश्वास करते होगे कि प्रभु अच्छे, परंतु
तकलीफ समस्या आने के बाद आप उस पर विश्वास नहीं कर रहे, परंतु जो भाई उस पर अटल है, उस पर दृढ़ है कि प्रभु के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु का जो वचन वो मजबूत है, प्रभु का जो वचन वो सत्य है, और मुझे वाइट दाग निश्चित रूप से आ चुका है, परंतु यह मेरे बॉडी पर ठहर नहीं पाएगा कि प्रभु ने तो मुझे आशीष का हकदार ठहराया हुआ है, प्रभु ने तो मुझे एक उत्तम जीवन देने का वादा किया हुआ है। ये वाइट दाग मेरे जीवन पर टिक नहीं सकता, ये तो हट जाएगा, ये तो हार जाएगा। 10-15 दिन के बाद वो वाइट दाग लुप्त हो जाएगा, वह खत्म हो जाएगा मेरे प्रिय भाई बहनों, और आप उसके बाद आप परीक्षा से पास हो जाएंगे और अगली आशीष के आप हकदार हो जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। साधारण रूप में अगर आपको बीमारी, आपको तकलीफ, परमेश्वर की निंदा मत करना, परमेश्वर को बुरा भला मत बोलना। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर भला है। वचन बताता है कि वो मनुष्य नहीं कि वो निंदा करे, वह आदमी नहीं कि वो अपने वादे को तोड़ दे। वो तो स्वयं परम परमेश्वर है, वो तो स्वयं पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला है, वो तो सच्चा है और उसने सच्चाई से सारी चीज़ों को रच दिया है। वह वचन बताता है कि वे कल अच्छे थे और आज अच्छे हैं और आगे भी अच्छे रहेंगे, वो कभी बदलता नहीं है, वो तो एक समान रहता है। तो आप विश्वास करें मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको जो वाचा दी है परमेश्वर ने वो आज नहीं तो कल पूरी होने वाली, चाहे आपको कितनी भी समस्या क्यों ना आ जाए, चाहे आप अंतिम समय में क्यों ना आ जाए, परंतु वो वाचा पूरी होगी और आप विजय होंगे और आप अगले आशीष में प्रवेश करने पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया।